मामी, पिछले 10 साल से ये मेरी आंखों में धूल झोंक कर आजकल करके मुझे बेवकूफ बना रही है। ओए, तू अब से इसी घर में रहना शुरू कर, पैसे लेके आना। जैसे भी हो हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं ना, फिर क्यों झगड़ रहे हो इससे? झगड़ा? अपने हक का दहेज मांग रहा हूँ तो तुम लोगों को झगड़ा लग रहा है? याद है ना आपका बेटा, इसका भैया, उसके पिताजी और मेरे साले ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि शादी होते ही दहेज का पैसा दे देंगे। दिया क्या? मंगलसूत्र पहनाते वक्त कहा था कि हमारा पैसा खो गया है। फिर भी मैंने इसे मंगलसूत्र पहनाया कि कल तो दे ही देंगे। क्या हुआ फिर? बताओ क्या हुआ? अपनी बीवी के साथ आत्महत्या करके मर गया। और ये तब इतना सा था, तब इसने कहा कि मैं दे दूंगा। अभी तक कुछ दिया? जो फैक्ट्री का ऑर्डर था वो भी गया। अरे अब क्या दोगे? अगर उन पैसों का ब्याज लगाऊंगा ना तो मेरा सिर फट जाएगा। अभी तक 10 रुपया नहीं मिला। देखो, मैं एक उपाय बताता हूँ। इस घर को बेच दीजिए, उस प्रेस की दुकान को बेच दीजिए, उससे मेरा पैसा मिल जाएगा। आपको भी आराम और साथ में मुझे भी आराम। पाँव में दर्द हो रहा है, पूरा गांव घूम के आई हूँ। अब बैठ के आराम करूंगी। आप भी ना दादी माँ, इस उम्र में इतना क्यों घूम रही हो? इतनी मेहनत करना ठीक नहीं होता। इस श्रम से गांव में तेरा नाम होगा और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। श्रम सिर्फ इन्होंने नहीं, मैंने भी किया। मेरा भी पैर दबा। ला मैं दबा देती हूँ। नहीं, सब ठीक है। माँ, आप काफी थक गई होंगी, थोड़ा सा खा लीजिए ना। बस। वाह मामी, खाना बहुत अच्छा है। आपकी तो पूजा करनी चाहिए। हाँ। ये अकल मामा में नहीं है। वैसे भी कुछ जिंदगी ऐसी होती है, हम चाहे तो भी कुछ भी नहीं कर। क्यों रे? शहर से कोई कंप्यूटर सिखाने वाला आने वाला था, क्या हुआ उसका? कब आएगा? वो तो कल आएगा दादी माँ। जल्दी से पेंट ला। ये लीजिए। क्या कर रही हैं आप? इस देश में किसी और को प्रिंटिंग दुकान खोलने का अधिकार नहीं है क्या? अबे तू निकल यहाँ से, चल जा। ये क्या कर दिया? ये सब क्या चला है भाई? आपकी बहन से शादी करवा के मुझे यहाँ नौकरी करने रख लिया। अब ये कौन सा तमाशा है? मुझे ये सब झेलना पड़ेगा क्या? हेलो, तू जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। और तू जो कर रहा है सही कर रहा है क्या? हाँ, अपना क्या सौदा हुआ था भूल गया क्या? चल तेरे को याद दिलाती हूँ। हमारे गांव में एक प्रिंटिंग प्रेस, तेरे गांव में कंप्यूटर सेंटर, तीसरे गांव में राइस मिल और चौथे गांव में सिनेमा थिएटर। तूने ही कहा था हम एक दूसरे के धंधे में बीच में नहीं आएंगे, बोला था ना? उसको देख कर अगर आप भूखे कहती हो तो छपा दूंगा। अब कौन सा प्रिंट लाया? सोने चांदी से भी महंगी दुकान है इस चप्पल की। नमूना कहीं का। फिर से उठपटांग प्रूफ लेके आया। निकल यहाँ से। रुको, एक मिनट रुको, शांति रखो। अंजलि देवी आप है? हाँ मैं ही हूँ। सुबैया जी की चाबी के लिए आया था। हाँ नंदया जी माँ, उस बूट में रखी चाबी ले आना। अरे चाबी तो ले आने दो, ये गांव में नए हैं, उनको चाबी चाहिए। हाँ ये लीजिए। शुक्रिया। अब इस भीड़ में इंदुमती आ रही है। गया सब गया, मैं तो झगड़ा भी दिल से नहीं कर पाया। अरे आप भावना में बह रहे हो, उन्हें हमारी कमजोरी का पता चल गया है। भूल गए हम तोड़ने आए थे। हाँ तो चल तोड़ दो। ऐसा मत करो, शांति शांति। ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे गांव में संकट आता तो हम प्रतियोगिता रखते हैं। इस मामले में भी वैसा ही करते हैं। हाँ सही कहा, ऐसा ही ये बार करते जो हैं। खेल रखा था वो इस बार भी रखते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा मत करो। अरे क्या नहीं? पिछली बार एक खेल रखा था कि एक आदमी एक औरत को उठाकर 100 किलोमीटर दौड़ लगाएगा। उस खेल में इस बुड्ढे की बेटी को एक लड़के ने उठाकर दौड़ तो लगाई, लेकिन फिर कभी वो लड़का इसकी बेटी को वापस नहीं लाया। अब इस बुड्ढे की सिर्फ बीवी ही बची है। तो ये भी बता देना कि उस वक्त तेरी बीवी भी किसी के साथ भाग गई। अरे चुप करो यार, तुम बस गांव को बदनाम करने का काम कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये झगड़ा अंजनी देवी और ऑनियन लीडर का है। ऑनियन लीडर नहीं है, यूनियन लीडर है। हाँ, अब ये दोनों ही कुछ फैसला करेंगे। अब कंपटीशन होगा तेरे सेंटर और मेरे सेंटर के बीच में। 2 मिनट में जो स्टूडेंट ज्यादा लेटर टाइप करेगा वही सेंटर जीतेगा। अब कान खोल कर सुन ले, जो भी इस कंपटीशन में हारा ना, वो अपने सेंटर के साथ प्रिंटिंग प्रेस भी बंद कर देगा। समझ में आया? ओके, 1 महीने के अंदर खेल शुरू होगा। हटो रे।